अभी कर्नाटक के नतीजे नहीं आए हैं, बस एग्जिट पोल आया है। इसी से गोदी मीडिया में विलाप शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी की जगह जेपी नड्डा की तस्वीर को लगाकर गोदी मीडिया ने बीजेपी की हार के संकेत दे दिए। लेकिन दिल है कि मानता नहीं। इस हार की वजह तलाशते तलाशते एक बार फिर वोटर को ही दोष दे रहा है गोदी मीडिया और उसके एंकर। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जीत से आहत दिल्ली वालों को अनपढ़ बताने वाले सुधीर चौधरी अब कर्नाटक के लोगों को बीजेपी की हार का दोषी बता रहे हैं। कह रहे हैं कि लोगों को नौकरी, रोजगार, आमदनी और खाने की पड़ी है, इसलिए भारत निर्माण करने वाली बीजेपी हार गई। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। सुधीर चौधरी का ब्लैक एंड व्हाइट का वीडियो सामने आया है। एग्जिट पोल के बाद का यह ब्लैक एंड व्हाइट है और इस वीडियो में सुधीर चौधरी कह रहे हैं कि जिन लोगों को अपने परिवार का पेट भरना है, जिनको रोजगार चाहिए, जिन लोगों को अपनी आमदनी बढ़ानी है, जिन छात्रों को नौकरी चाहिए, उन सब ने भाजपा को वोट नहीं दिया। मतलब जनता को पता चल गया है कि भारतीय जनता पार्टी ना रोजगार दे पाएगी, ना लोगों की आमदनी बढ़ा पाएगी और ना ही पेट भर पाएगी। शायद सुधीर चौधरी यही कहना चाह रहे हैं। सुधीर चौधरी का ये ज्ञान सुनियो, ज्ञान सुनकर आप हैरान रह जाएंगे कि दरअसल सुधीर चौधरी कांग्रेस पर तंज कस रहे हैं या बीजेपी को आईना दिखा रहे हैं। सुधीर चौधरी कह रहे हैं कि कांग्रेस ने मुफ्त की स्कीम का ऐलान कर दिया, जिसकी वजह से वो जीत रही है और भारतीय जनता पार्टी की वेलफेयर स्कीम आने के बाद भी वो हार रही है। लेकिन पूरे ब्लैक एंड व्हाइट में सुधीर चौधरी भारतीय जनता पार्टी की एक भी वेलफेयर स्कीम का नाम नहीं बता पाए। ब्लैक एंड व्हाइट वाले पत्रकार सुधीर चौधरी ने भी बीजेपी का साथ क्या छोड़ दिया है? जिसने अपने परिवार का पेट भरना है वो कांग्रेस के साथ जाए, वो कह रहे हैं। जिसको रोजगार चाहिए वो कांग्रेस के साथ जाए, जिसको अपनी आय बढ़ानी है वो कांग्रेस के साथ जाए, जिसको भविष्य में नौकरी चाहिए वो कांग्रेस के साथ जाए। दरअसल सुधीर चौधरी के ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब यही है कि जिन्हें अपने पेट की पड़ी है वो कांग्रेस को वोट दे दे, बीजेपी को वोट ना दे, और जिन्हें राष्ट्र निर्माण करना है वो मोदी जी के साथ जाए। दरअसल नौकरी, रोजगार, आमदनी और खाने को लेकर देश के मतदाताओं, कर्नाटक के मतदाताओं को कोस रहे हैं सुधीर चौधरी। एग्जिट पोल्स आने के बाद सुधीर चौधरी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी दूसरी पार्टियों से अलग है क्योंकि वो फ्री में रेवड़ियां नहीं बांटती है। बीजेपी वेलफेयर स्कीम लेकर आती है, बीजेपी डेवलपमेंट पर चुनाव लड़ती है। लेकिन सुधीर चौधरी ने पूरे ब्लैक एंड व्हाइट में केंद्र सरकार की एक भी वेलफेयर स्कीम का नाम नहीं बताया, कर्नाटक सरकार के एक भी डेवलपमेंट प्रोग्राम का नाम नहीं बताया। लेकिन बस इस तरह से वो कांग्रेस को जरूर दोष देते रहे कि उन्होंने लोगों से वादा कर लिया कि नौकरी देंगे, लोगों से वादा कर लिया कि खाना देंगे, लोगों की आमदनी बढ़ाने का वादा कांग्रेस ने कर लिया, इसलिए बीजेपी हार रही है। इसका दोषी तो कर्नाटक की जनता भी है और कांग्रेस भी इसकी दोषी है। ये वही सुधीर चौधरी हैं जिन्होंने बेरोजगारों को निठल्ला और दिल्ली वालों को अनपढ़ कहा था। और आज खुद ये वीडियो देखकर आप समझ जाएंगे कि क्यों इनको गोदी मीडिया कहते हैं। अगर किसी की आंखें बंद करके इस वीडियो को, उस ब्लैक एंड व्हाइट को अगर सुना दिया जाए तो लगेगा यही कि कोई पत्रकार नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रवक्ता बोल रहा है। आज तक के प्राइम टाइम एंकर सुधीर चौधरी ने बताया कि मोदी जी के साथ ट्रेडिशनल वोटर है, लेकिन युवा वोटर जिसे रोजगार चाहिए वो कांग्रेस की तरफ जा रहा है। तो ये क्या प्रधानमंत्री मोदी को एक संकेत दे रहे हैं कि आने वाले 2024 में मुश्किल हो जाएगी? उमा खुराना के फर्जी स्टिंग से शोहरत पाने वाले, तिहाड़ तक का सफर करने वाले, जिहाद के कई प्रकार गिनवाने वाले गोदी मीडिया के सबसे नफरती एंकर सुधीर चौधरी क्या मान रहे हैं कि बीजेपी ना रोजगार दे पा रही है, ना महंगाई कम कर पा रही है, ना ही लोगों की आमदनी बढ़ा पा रही है, लोगों का ना तो पेट भर पा रही है? क्या वाकई सुधीर चौधरी के अंदर का पत्रकार जाग गया है कि वो टीवी पर ये सब बोल रहे हैं? जिन्हें घर चलाना है उन्हें कांग्रेस के साथ जाने में सही लगा तो उन्होंने कांग्रेस को वोट दे दिया। ये पूरा मामला सुधीर चौधरी के पाले में है कि दरअसल वो बीजेपी के खिलाफ हो गए हैं या फिर कांग्रेस की इस संभावित जीत से आहत हो गए। वैसे तो सुधीर चौधरी ने या तो डीएनए किया या ब्लैक एंड व्हाइट, उन दोनों ही प्रोग्राम में सुधीर चौधरी के पास सरकार को डिफेंड करने का कोई तर्क नहीं होता, लेकिन फिर भी वो डिफेंड करते हैं। मजबूरी है, आदत है, या फिर इसीलिए उन्हें रखा गया है कि उन्हें सरकार को डिफेंड करना है। बहरहाल जो कुछ भी है, नतीजे जब सामने आएंगे तब क्या सुधीर चौधरी का रवैया बदलेगा या विपक्ष को लेकर गोदी मीडिया का रवैया बदलेगा, इस पर नजर रहेगी।